हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 11 और 12 नवंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग के अंदर ही वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 6वां स्थान मिला है। तो WIPO वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। तो बौद्धिक संपदा के अंदर पैटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल है। तो पैटेंट फाइलिंग 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर चीन है, सेकंड स्थान पर USA, भारत का स्थान इसमें 6 नंबर पे है। और ट्रेडमार्क के अंदर भी पहले स्थान पर चीन है और भारत का स्थान इसमें 4th है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑस्ट्रिया हिंद है, एक क्रम के हिसाब से 3rd नंबर का है। 2022 के अंदर पहली बार हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। और 2023 के अंदर इसका 2nd संस्करण है, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और 2024 के अंदर इसका 3rd संस्करण है, ये पुणे, महाराष्ट्र के अंदर होगा। पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन लद्दाख के अंदर हुआ है। और ये सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं का ये अभ्यास है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। तो FIH हॉकी फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1924 में की गई है। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान में हेड है तैयब इकराम। और मस्कट, ओमान के अंदर इसका वार्षिक पुरस्कार को दिया गया है, जिसमें पुरुष के अंदर दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को, ये कप्तान है। महिला के अंदर EB जेनसन को दिया गया है, ये नीदरलैंड के रहने वाली है। और गोलकीपर है PR श्रीजेश, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो अजीम बासा बनाम भारत संघवाद है 1967 का। तो 1967 के अंदर ही अजीज बासा बनाम भारत संघवाद हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की गई थी विधानमंडल एक्ट के तहत। और सुप्रीम कोर्ट का 2024 में फैसला आया है 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के द्वारा ही, जो कि 1967 का जो फैसला है उसने रद्द कर दिया है। और जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये माइनॉरिटी है या नहीं है, ये फैसले के लिए ही इसको रद्द किया गया है। और 2000 पर इसकी स्थापना की गई थी। इस स्थापना करने वाले थे सर सैयद अहमद खां। अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर ही अल्पसंख्यकों को ही शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का भी इनको इन प्रशासन का भी जो अल्पसंख्यक है इनको इनकी भी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 10 नवंबर को। उद्देश्य है संक्रामक रोगों की रोकथाम करना। स्थापना 2012 में की गई है। और 2014 के अंदर ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया की सबसे ऊंची एड यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोडुरो 4.0 कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के अंदर प्रारंभ हुई है। और स्काई मीट सी सेवाएं ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के श्रीसेलम के अंदर शुरू हुई है। और यहाँ पर ही सी प्लेन सेवा है वो भी शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो उत्तराखंड के द्वारा 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस ही मनाया गया है। तो इसमें 1 नवंबर है, सॉरी उत्तराखंड का 9 नवंबर है, 1 नवंबर को तो छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ है ये अलग हुआ था MP से 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड है ये 9 नवंबर 2000 को ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। झारखंड 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से अलग होकर अलग राज्य बना था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। तो 2022 के अंदर 2022 से 27 तक आयात कम करना और निर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पे स्थापित की गई है? तो साणंद, गुजरात के अंदर। सेमीकॉन सिटी ये धोलेरा, गुजरात में है। फर्स्ट AI सेमीकंडक्टर इकाई ये टाटा और ताइवान के द्वारा स्थापित की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। और PV सिंधु की फुल फॉर्म क्या है? तो पुरसेला वैकेट सिंधु है। 2016 के अंदर ही रियो के अंदर इन्होंने सिल्वर जीता था और 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर इन्होंने कांस्य जीता था।
तो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या गणि बेंगलुरु में स्थापित की गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री। इस स्थापना 1927 में की गई है। संस्थापक है घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर। जॉन जेलेंजनी ये चेक गणराज्य हैं, चेक गणराज्य के रहने वाले हैं और नीरज चोपड़ा के नए कोच हैं। अब्दुल रहीम राठेर ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं। 12 नवंबर की करंट अफेयर्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बाकू अजरबैजान में। तो COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इसकी स्थापना UNFCCC क्लाइमेट चेंज ये इस स्थापना 1994 में की गई है। हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में और थीम है हरित विश्व के लिए एकजुटता। तो 11 से 22 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। COP1 का आयोजन बर्लिन के अंदर किया गया था 1995 के अंदर। COP28 का आयोजन यूएई में किया गया है और COP8 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। COP30 का आयोजन है 2025 के अंदर ही ब्राजील में किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो भारत की तरफ से इसमें विदेश मंत्रालय है वो इसमें भाग लेने के लिए गए थे। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई है। घोषणा पत्र बैंकॉक है, हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है और इसमें 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान और इसके हेड है इंद्रमणि पांडे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रांड फाइनेंस के ही वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिमी एशिया का पहला देश कौन सा है? तो दुबई है। तो वैश्विक शहर सूचकांक 2024 ये सेकंड संस्करण है। पहला लंदन में किया गया था, पहले स्थान पर लंदन है, सेकंड पे है न्यूयॉर्क। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती है 11 नवंबर को ही और इनके जन्मदिन के पर ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2008 में की गई थी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई है। और CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना भी अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। इनकी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम और 1992 के अंदर ही इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महिला टेनिस एसोसिएशन की बिल्ली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ के द्वारा और ये यूएसए के रहने वाले हैं। हराया है चाइना को, तो चाइना की जो जेंग किनवेन है इनको हराया है। होस्ट कौन है? तो रिया सऊदी अरब है वो इसका होस्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तैयब इकराम जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसकी स्थापना 1924 में की गई है। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर और इसकी 2024 में बैठक है वो मस्कट ओमान के अंदर हुई थी। फिक्की के वर्तमान में हेड है कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना। इनको शपथ है वो 11 नवंबर को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिलाई गई थी अनुच्छेद नंबर 124(2) के तहत ही। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब प्रारंभ किया है? तो 28 जनवरी 1950 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ पे हुई है? तो कनाडा के अंदर और कनाडा की राजधानी है ओटावा। और बर्ड फ्लू का वायरस कौन है? H5N1। तो पहला मानव मामले की पुष्टि कहाँ पे हुई है? तो कनाडा के अंदर हुई है। और पक्षी या मुर्गी के अंदर जो खांसी जुकाम होता है वो इसके कारण ही होता है, बर्ड फ्लू के कारण ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? तो सारंगी से है। और गायकी यंग ये इनकी नई शैली हो इनके द्वारा विकसित की गई थी। पद्म विभूषण अवार्ड 2005 में दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। केलंगनार एम करुणानिधि सेमोजी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एम सेल्वारासन को 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है और ये तमिल भाषा के लेखक थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति है किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? तो यूएई के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। कल सुबह है वो मैं उत्तर प्रदेश जो जिला दर्शन है उसका कंप्लीट रिवीजन है वो करवा दूंगी।